हेलो हेलो नमस्कार प्रणाम सत राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सही होंगे। और हम आप लोग के लिए सेशन स्टार्ट किए हैं एग्ज़ाम पेपर आउट, यानी कि इस सेशन से आपका क्वेश्चन लड़ने वाला है, चाहे यूपी से हैं या फिर बिहार से हैं या फिर झारखंड से हैं। किसी भी एएनएम एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोग का बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको अच्छे से वॉच करना है और अच्छे से देखना है। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का। हम लोग 50 तक क्वेश्चन कर चुके थे और आप लोग को बता दें कि जो यूपी बिहार और जेएसएससी का फॉर्म लगाएं इसके लिए क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसमें 3 क्लास हुआ है मात्र अभी। विजेता क्रैश कोर्स में 3 क्लास हुआ है और फर्स्ट क्लास का जो है ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास का ये क्वेश्चन कुछ बच गया था, वही हम इस क्लास में कराने वाले हैं मिडवाइफरी का। ठीक है, मिडवाइफरी का फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे एएनएम पूजा यादव पे है। ये 2.0 चैनल है, लेकिन वो चैनल पे हम फ्री सभी को पढ़ाए हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका ये विजेता क्रैश कोर्स है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा, और मतलब बैच के साथ 2 टाइम टेस्ट फ्री, एक 11 बजे टेस्ट, एक रात में 8 बजे टेस्ट। सर थोड़ा बता दीजिए ना विजेता क्रैश कोर्स में क्या कराते हैं? तो जितना आपका सिलेबस है हर से मतलब कि हर एक टॉपिक पे वीडियो आएगा, हर एक टॉपिक पे वीडियो आएगा। उस पे साथ में 50 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे। उसके बाद 2 टाइम टेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर उस पर एक महामैराथन लेंगे, महामैराथन। उसके बाद PYQ अलग से देंगे। इतना कुछ हम करवा रहे हैं आपका। तो आपका अगर है इच्छा कि हम अच्छे से तैयारी करें तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम कर चुके थे 50 तक क्वेश्चन। ठीक है, जो 50 तक नहीं देखे हैं इसी चैनल पे वो पड़ा हुआ है पहला वीडियो। दूसरा है ये रिवीजन के पर्पज़ से, तो जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का कि एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, एस्ट्रोजन का क्या करेगा? स्तन विकास, गर्भाशय विकास, ओव्यूलेशन, इसमें सभी। तो आप लोग को याद रख लेना है कि जो एस्ट्रोजन होता है वो इसमें सभी काम करेगा। ठीक है, स्तन भी विकास करेगा, गर्भाशय भी विकास करेगा, ओव्यूलेशन में D नंबर हो जाएगा। देखिए प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर यूट्रस, प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर करता है यूट्रस को क्या करने के लिए? श्वसन करने के लिए, गर्भधारण करने के लिए, भोजन करने के लिए, पाचन करने के लिए। इसमें जो आपका हो जाएगा गर्भधारण करने के लिए B नंबर। ठीक है, B नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस, मेमोरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा? तो दूध प्रोड्यूस करेगा मेमोरी ग्लैंड, C नंबर। ये आपका फर्स्ट टॉपिक का है, मिडवाइफरी के फर्स्ट टॉपिक का ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने। मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। और बनाने वाला प्रोलेक्टिन। फॉलिकुलर हार्मोन FSH, TSH एक अलग हो जाएगा। उसको देखिए मिल्क प्रोडक्शन, ये क्या था? मिल्क इरेक्शन हो जाएगा। और प्रोडक्शन क्या बताए थे? प्रोलेक्टिन। मिल्क प्रोडक्शन क्या 55 का, C नंबर, प्रोलेक्टिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जिसको FSH कहते हैं। उसका क्या काम रहता है? उसका क्या काम रहेगा? तो ये ओवरी में जो अंडा बनने में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है, ओवरी में। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्राफियन फॉलिकल रिलीज, ग्राफियन जो फॉलिकल है वो क्या रिलीज़ करती है? जायगोट, ओवम, हार्मोन या फिर रक्त। तो ग्राफियन फॉलिकल जो रिलीज़ करेगा वो आपका ओवम करेगा, ओवम। ठीक है, ओवम यानी कि अंडा, अंडा इसको बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रीट करेगा आपका वो आपका प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, B नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। लेबिया मेजोरा किसका पार्ट है? लेबिया मेजोरा क्या बताए थे? मेजोरा और माइनोरा, ये बाहरी है, भीतरी है, पाचन तंत्र है या फिर मूत्र तंत्र है? तो बाहरी जननांग है। ठीक है, बाहरी जननांग, A नंबर। क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस आप लोग जानते होंगे, क्लाइटोरिस किसको बोलते हैं? क्लाइटोरिस जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के यहाँ पे बीच में से उत्तेजना पैदा होता है, संवेदनशील संरचना है। ठीक है, संवेदनशील संरचना है, B नंबर। उसके बाद देखिए वेजिना लेंथ अप्रॉक्स, वेजिना का लेंथ अप्रॉक्स कितना होता है? वेजिना का, वेजाना का लेंथ अप्रॉक्स में कितना होता है? तो 6 से 8 सेंटीमीटर ओनली होता है, 6 से 8 सेंटीमीटर।
हाइमन इज़ फाउंड, हाइमन कहाँ पे पाया जाता है? अंडाशय में, योनि में, यूट्रस में, ट्यूब में। तो हो जाएगा योनि में, ठीक है, योनि में। अगले क्वेश्चन की ओर। यूट्रस शेप किस प्रकार का होता है? यूट्रस का शेप किस प्रकार का होता है? तो नाशपाती का, ठीक है, नाशपाती का, ये नंबर। उसके बाद देखिए, सर्वाइकल म्यूकस का क्या रोल होता है? सर्वाइकल म्यूकस का रोल बताना है। सर्वाइकल म्यूकस का सुरक्षा और पथ बनाना, सुरक्षा और पथ बनाना, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फीमेल स्टेलाइजेशन को क्या बोलते हैं? फीमेल स्टेलाइजेशन को तो ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं और मेल को वाइसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, साइट ऑफ फर्टिलाइज्ड इम्प्लांटेशन, निषेचित अंडाणु का रोपण कहाँ होता है? निषेचित जो अंडाणु है उसका रोपण कहाँ होता है? तो इंडोमेटेरियम में होता है, इंडोमेटेरियम में। अगले क्वेश्चन की ओर। साइट ऑफ मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, साइट ऑफ मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, मासिक धर्म कौन सा प्रभावित होता है? क्या प्रभावित होता है मासिक धर्म में? तो इंडोमेटेरियम होता है, ए नंबर, ठीक है, इंडोमेटेरियम में। उसके बाद देखिए, ओव्यूलेशन से पहले कौन सा हार्मोन तेज़ी से बढ़ता है? ओव्यूलेशन से पहले कौन सा हार्मोन तेज़ी से बढ़ेगा? तो एस्ट्रोजन हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, एस्ट्रोजन बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर। मासिक धर्म की सामान्य अवधि क्या होती है? मासिक धर्म की समान अवधि 28 दिन, ठीक है, 35 दिन तक इसका रहा था, 28 से 35 दिन तक। उसके बाद देखिए, उपजाऊ अवधि कब होती है? उपजाऊ फर्टिलाइज फेज कब होता है? तो ओव्यूलेशन के आसपास, ओव्यूलेशन के आसपास उपजाऊ होता है, ठीक है, उपजाऊ जिसको बोला जाता है। अंडाणु को पकड़ने का काम कौन करता है? अंडाणु को पकड़ने का काम कौन करेगा? फंडस, फिम्ब्रिया, सर्विक्स या फिर क्लिटोरिस। देखिए, आप लोग को बताए थे कि अंडाणु जो ये फिलिपियन ट्यूब का, इसके लास्ट में जो है फिंगर लाइक पाया जाता है, जिसको फिम्बरी बोलते हैं, फिम्बरी। और यही अंडाणु जैसे यहाँ से ओवरी से निकलता है तो यही कलेक्ट करता है अंडाणु को, तो फिम्बरी हो जाएगा 71 का, बी नंबर, फिम्बरी। एफएसएच महिलाओं में क्या उत्तेजना करता है? एफएसएच, एफएसएच बताना, महिला में क्या उत्तेजना करेगा? अंडाणु पकड़ना, दूध बनाना, गर्भनाल बनाना, रक्तस्राव करना। हो जाएगा अंडाणु पकना, ठीक है, अंडाणु पकना। उसके बाद देखिए, एस्ट्रोजन कब सबसे ज़्यादा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हाईएस्ट किस स्टेज में होता है? ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूट्रल फेज, मासिक धर्म, प्रसव, फॉलिकुलर फेज में हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर फीटस डेवलपमेंट, भ्रूण के विकास के लिए कौन सा अंग? सर्विक्स, गर्भाशय, वल्वा या फिर ओवरी। 74 का आपका हो जाएगा गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद लेंथ ऑफ यूट्रस, गर्भाशय की लंबाई। वेजिना का लंबाई बता दिए 6 से 8 सेंटीमीटर। अब बताना है यूट्रस का, 7 से 8 सेंटीमीटर, 7 से 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है? मुख्य महिला लैंगिक हार्मोन, मुख्य महिला लैंगिक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन। तो एस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन कब सबसे अधिक होता है? प्रोजेस्टेरॉन सबसे अधिक कब होता है? फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, मासिक धर्म, नवजात काल। तो ल्यूटियल फेज हो जाएगा, ठीक है, ल्यूटियल फेज, बी नंबर। ये सब क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस में दिए थे ग्रुप में, लेकिन बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन था तो करा दिए। महिला के बाहरी जननांग को क्या कहते हैं? महिला के बाहरी जननांग को गर्भाशय, पेल्विस, वल्वा, सर्विक्स, ठीक है, 78 का सी नंबर, वल्वा, ठीक है, वल्वा। और पेल्विस पे आज तो पीएचडी करवा दिए हैं क्रैश कोर्स में। बर्थोलिन ग्रंथि क्या बनाती है? बर्थोलिन ग्रंथि क्या बनाएगा? दूध, म्यूकस, हार्मोन, पित्त, म्यूकस बनाएगा। बर्थोलिन ग्रंथि म्यूकस बनाती है। देखिए, विच पार्ट डायलेटेड ड्यूरिंग प्रसव के दौरान, लेबर इसको बोलता है। प्रसव के दौरान कौन सा भाग फैलता है? गर्भाशय, सर्विक्स, ओवरी या फिर फंडस। तो सर्विक्स फैलेगा, ठीक है, सर्विक्स, बी नंबर। उसके बाद प्लेसेंटा इज फॉर्म बाय, गर्भनाल किससे बनता है? गर्भनाल ट्यूब प्लस स्तन, भ्रूण प्लस
गर्भाशय, लीवर प्लस रक्त, ओवरी प्लस योनि, गर्भाशय प्लस भ्रूण। ठीक है, गर्भाशय प्लस भ्रूण। अगले क्वेश्चन की ओर। गर्भावस्था हार्मोन कौन सा है? गर्भावस्था हार्मोन HCG, FSH, TSH, टेस्टोस्टेरोन। 82 का आपका हो जाएगा HCG। ठीक है, HCG इसका हो जाएगा प्रेगनेंसी हार्मोन। मेन्यूपॉज अकर अराउंड, रजोवृत्ति जो होती है, मेन्यूपॉज सबसे लास्ट वाला, किस उम्र में आपका हो जाएगा? यानी कि उसके बाद आप मतलब कि सन या फिर डॉटर नहीं कर सकते हैं, यानी कि पैदा नहीं कर सकते हैं। 45 से 50 एज तक। ठीक है, 45 से 50 के बीच आपका ये जो मेन्यूपॉज बंद हो जाएगा, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगा। और मतलब कि इसके बाद फिर कोई भी वोमेन अपना बेबी नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल चक्र में क्या शामिल है? अंडाशयी चक्र में क्या शामिल है? फॉलिकुलस प्लस ल्यूटियल, स्तन प्लस गर्भाशय, फेफड़ा प्लस पाचन, हड्डी प्लस मांस। तो ओवेरियन साइकिल में जो आपका 84 का हो जाएगा वो फॉलिकुलर और ल्यूटियल, फॉलिकुलर और ल्यूटियल ये नंबर। उसके बाद देखिए ब्रॉड लिगामेंट क्या सहारा देता है? ब्रॉड लिगामेंट क्या सहारा देगा? हृदय, ओवरी, फेफड़ा या फिर यकृत? तो ब्रॉड लिगामेंट जो सहारा देता है 85 का आपका हो जाएगा ओवरी को सहारा देता है। ठीक है, बी नंबर ओवरी को क्या कर देगा? सहारा देगा। अगले क्वेश्चन की ओर। इंडोमेटेरियम का क्या काम है? इंडोमेटेरियम का काम क्या है? भोजन रखना, रोपण, पाचन, श्वसन। इंडोमेटेरियम का मुख्य काम जो आपका होता है वो रोपण का होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन, रोपण, बी नंबर। मायोमेटेरियम इज मेड अप ऑफ। मायोमेटेरियम किससे बना होता है? तंत्रिका, मांसपेशी, वसा या फिर रक्त? तो हो जाएगा मांसपेशी। ठीक है, बी नंबर मांसपेशी। फंडस कहाँ होता है? फंडस बताना है। यूट्रस फंडस लोकेटेड इन निचला भाग, मध्य भाग, ऊपरी भाग, सर्विक्स। तो ऊपरी भाग में होता है यूट्रस फंडस ऊपरी भाग में होता है। देखिए फीटल हार्ट डेवलप, भ्रूण हृदय कब विकसित होता है? भ्रूण हृदय विकसित कब होता है? तो 4 से 6 सप्ताह में। 4 से 6 सप्ताह में आपका भ्रूण का हृदय विकसित हो जाएगा। इम्यूनिटिक फ्लूइड फंक्शन। इम्यूनिटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन है? रक्षा, ताप नियंत्रण, झटकों से बचना, उपयुक्त सभी। इसमें जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फीमेल इंटरनल ऑर्गन कौन नहीं है इसमें? ओवरी है, उसके बाद ट्यूब है, वल्वा और गर्भाशय। इसमें क्या क्या बताना है आप लोग को? आंतरिक जननांग नहीं, आंतरिक पूछा है, इंटरनल आपका वल्वा हो जाएगा। भाई क्या है? बाहरी जननांग है। ओवम, ओव्यूलेशन के बाद अंडाणु कितने समय तक जीवित रहता है? कितने समय तक जीवित रह पाएगा ओव्यूलेशन के बाद? 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा। उसके बाद देखिए मेंस्ट्रुअल ब्लड कंटेन मेनली, मासिक धर्म रक्त में क्या होता है? वसा, इंडोमेटेरियल ऊतक, पीत या फिर विष? तो इंडोमेटेरियल ऊतक होता है। ठीक है, इंडोमेटेरियल ऊतक। अगला क्वेश्चन ह्यूमन ओवम साइज, मानव अंडाणु का आकार कितना होता है? 1 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 10 mm। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0.1 mm। ठीक है, 0.1 mm, बी नंबर। ठीक है, देखिए कूप का विकास किसके प्रभाव में होता है? कूप का विकास किसके प्रभाव में होता है? FSH, टेस्टोस्टेरोन, TSH, इंसुलिन। तो कूप का जो विकास होता है 95 का आपका हो जाएगा FSH के द्वारा। FSH कितना बड़ा हो गया जी? FSH हो जाएगा। ठीक है, FSH ए नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंडोमेटेरियम का मोटा कौन सा करता है? इंडोमेटेरियम को मोटा कौन करता है? एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH। 96 का आपका जो हो जाएगा एस्ट्रोजन मोटा करता है। और महामैराथन 8 बजे रात में डेली होता है NM पूजा यादव क्लासेस पे, ये 2.0 है और डेली 8 बजे रात में होता है वहाँ पे महामैराथन। तो जरूर जोड़िएगा। ओव्यूलेशन किस फेज़
के अंत में होता है? किस फेस के अंत में होता है? 97। तो फॉलिकुलर के लास्ट में होता है ये नंबर। मासिक धर्म का औसत रक्तस्राव कितना होता है? रक्तस्राव बताना है कितना होगा? 10, 30 से 40, 20 या फिर 400? 98। 30 से 40 ml, 30 से 40 ml, ठीक है। इसके बाद देखिए, पहला मासिक धर्म क्या कहलाता है? पहला अगर मेंस्ट्रुअल जब होता है गर्ल्स को तो उसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग मेनार्च कहते हैं, मेनार्च, ठीक है, मेनार्च। अगर बंद हो जाए उसको क्या कहेंगे? ठीक है, अगर बंद हो जाए, अंतिम यानी कि अंतिम मासिक धर्म क्या कहलाता है? मेनार्च, ओव्यूलेशन, रजोवृत्ति या फिर डिलीवरी। तो इसमें आपका हो जाएगा, जिसको मोनोपॉज इंग्लिश में कहते हैं, इसको रजोवृत्ति कहते हैं, सी नंबर, ठीक है, रजोवृत्ति कहते हैं। तो आप लोग को बता दें कि ये हम 51 क्वेश्चन इससे करवाएं और ये इसी चैनल पे 50 तक है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ कीजिए ना कीजिए, ये क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 6299016671। इस पे आप कांटेक्ट करके आप अपना क्रैश कोर्स में भी जुड़ सकते हैं और तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 क्लास मात्र हुआ है, टेस्ट सीरीज फ्री में दिया जा रहा है, 2 टाइम टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही हो जाएगा, हर टॉपिक को अच्छे से कराया जा रहा है। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं महामैराथन क्लास में रात 8 बजे, इस चैनल पे नहीं, एनएम पूजा यादव चैनल पे। ये 2.0 चैनल है और हमारा जो मेन चैनल है वो एनएम पूजा यादव चैनल है, ठीक है। वहाँ पे 8 बजे रात में होगी, तो वहाँ पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।